नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा संकट के लिए एक नया 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। क्या यह युद्ध को खत्म करेगा या सिर्फ एक और राजनीतिक घोषणा साबित होगा? आइए जानते हैं। पिछले साल अक्टूबर से गाजा लगातार युद्ध की आग में जल रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अब तक हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप और नेतन्याहू का यह नया प्रस्ताव वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिर इस 20 सूत्रीय योजना में क्या है? सीज़फायर और बंदियों की रिहाई। 3 दिनों के भीतर हमास को सभी इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा। इसके बदले में इजराइल बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सैन्य वापसी और निरस्त्रीकरण। इजरायली सेना गाजा से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। इसके साथ ही हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे और सुरंगों व हथियार कारखानों को नष्ट करना होगा। अस्थायी प्रशासन। गाजा की सत्ता तुरंत फिलिस्तीनी अथॉरिटी या हमास को नहीं दी जाएगी। इसके बजाय एक तकनीकी प्रशासन बनाया जाएगा, जिसमें फिलिस्तीनी प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण। गाजा को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से फिर से बसाया जाएगा। स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के लिए विदेशी निवेश का वादा किया गया है। स्वशासन का रास्ता। इस योजना में फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य में सीमित स्वशासन की संभावना जताई गई है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दिया गया है। अब सवाल है, इस प्रस्ताव पर किसकी क्या प्रतिक्रिया है? इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस योजना का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी जाएगी। हमास। संगठन ने अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उस पर काफी दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। रूस ने उम्मीद जताई है कि यह योजना लागू होगी। मिस्र, कतर और तुर्की जैसे देश सावधानीपूर्वक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन संप्रभुता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचना। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना ज्यादा इजराइल पक्षधर है और इसमें वेस्ट बैंक, शरणार्थियों और बस्तियों के मुद्दे शामिल नहीं हैं। आगे 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। हमास योजना स्वीकार करता है, युद्ध विराम होगा, बंदियों की रिहाई होगी और गाजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। हमास इनकार करता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो हमास का दुखद अंत होगा और इजराइल सैन्य कार्रवाई तेज कर सकता है। आंशिक क्रियान्वयन। कुछ बिंदु लागू होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे अधर में लटके रहेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो ट्रंप और नेतन्याहू की यह योजना गाजा में नए समीकरण बनाने की कोशिश है, लेकिन क्या यह वास्तव में स्थायी शांति ला पाएगी या केवल एक और प्रस्ताव बनकर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए। नमस्कार।